आपने राजस्थानी में एक कहावत है कि कांख में छुरो और गांव में डिंडोरो। सुनोड़ी वैसी ना, नहीं सुनोड़ी वैसी तो अब थारे समझ में आ जासी। और मुहावरा लोकोक्ति थाने भी याद करना है क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम में आसी तो थारी लाइफ में खटेगी हो जासी, वो थाने बता वाला हूँ। वीडियो ने एंड तक जरूर देख लीजिए। तो मेरे प्यारे लाडलो, अगर आप लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का फॉर्म फिलअप कर दिया है या फिर वो बच्चे जो इस वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए कि उनके पास ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो अभी हाल ही का नहीं बना हुआ, उनके पास में पुराना सर्टिफिकेट था। जिनका नहीं बना हुआ उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन जिनके पास में पुराना बना हुआ है लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने 2021-22 का अपडेट नहीं करवाया था, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए, आप लोग नोटिफिकेशन को पूरा कभी पढ़ते ही नहीं है या फिर आप जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनको लेकर के डिस्कशन करते ही नहीं, बस आप हवा में बातें करते हैं और आप किसी से पूछते भी तो आपको पूरा बताया नहीं जाता। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल आ रहा था पिछले 8-10 दिन से कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि नया वाला पुराना है, लेकिन हम अभी इस चीज़ को अपडेट नहीं करवा पा रहे हैं, क्या हम फॉर्म लगा सकते हैं? मैंने अधिकतर बच्चों को यही बोला था कि फॉर्म तो लगा दो, जो चीज़ होगी वो देखी जाएगी। उसके बाद में इतने सारे सवाल आए तो मुझे एक सवाल ये आ रहा था कि इतने बच्चों के साथ कहीं गलत होगा, तो उसको लेकर के मैंने इधर उधर से पूरा ट्राई किया, कहीं से भी सर्टिफिकेशन वाला जवाब नहीं मिलने के बाद में कई बार होता है कि हमारे सामने वो चीज़ें होती लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। मैंने नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ा, तब जा करके एक चीज़ सामने आई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पेज नंबर 3 और 4 में ही ये मैटर क्लियर हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपके पास में 2022 का अभी का हाल ही में बना हुआ ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, लेकिन आपके पास पहले का आपका सर्टिफिकेट है, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? आपने फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा ना? क्या मैंने फॉर्म नहीं भरा लेकिन अगर मैं अब भरता हूं या भरती हूं और मेरे पास 2021-22 का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल होंगी? तो ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी इस बात को। अब देखिए, रूल क्या कहता है कि आपकी 22 सितंबर 2022 है, वो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। इस डेट तक आपके पास में अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यूएस है ये बना हुआ होना चाहिए। यही बात है ना, इस वजह से कई बच्चे टेंशन में थे और अभी भी हैं कि फॉर्म अप्लाई करें या नहीं करें। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ था कि 22 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2022 के बीच का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना आप लोगों ने पढ़ा, इतना आपको बताया गया, लेकिन अंदर वाली बात आपको बताई नहीं गई। तो आप टेंशन मत लीजिए कि मैं आपको बता दूंगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं और यहाँ स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा। अगर क्लियर आपको नहीं दिखे तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं आपको ये चीज शेयर करूंगा, वहां जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बात बिल्कुल सही थी कि 22 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2022 के बीच में आपके पास ये इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और आपके पास ओबीसी है, ये दोनों होने चाहिए थे। लेकिन जिनके पास नहीं है तो दोनों स्टेप बाय स्टेप मेरी बात सुनिएगा, ओबीसी वाले भी सुन लीजिएगा और ईडब्ल्यूएस वाले भी मेरी बात सुन लीजिएगा कि कौन सी डेट के बीच में आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी बताऊंगा। 22 सितंबर 2019 से लेकर के अगर आपका सर्टिफिकेट जो आपका है वो 21 सितंबर 2021 तक के बीच में भी बना हुआ है, इस डेट को अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी का 22 सितंबर 2019 से 21 सितंबर 2021 के बीच में बना हुआ है, क्योंकि फिर 22 सितंबर 2021 से तो मांगा ही था, अगर इसके बीच में भी बना हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले पूरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी एक डेट बता रहा हूं आपको, वो भी मेंशन कर लीजिएगा। अगर 1 अप्रैल, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1 अप्रैल 2020 से, क्योंकि ये तभी से तो चालू हुआ था, 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2022 के बीच का, यानी आपका 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच का भी अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ था तो भी आपकी इसके लिए एलिजिबल है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या होगा, अभी आप इसी सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी आप इस सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास जब डीवी होगा तब आपको मात्र, दोनों ही कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, एक शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, शपथ पत्र क्या, अगर आप इस ड्यूरेशन में आए थे, एक बार आपको यहाँ पे क्रीमी लेयर में नहीं होने का यानी कि नॉन क्रीमी होने का सर्टिफिकेट जारी हो गया और उसके बाद में आप अगर क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं
तो आप एक शपथ पत्र दे देंगे कि मैं अभी भी नॉन क्रीमी लेयर में आता हूं, यानी कि क्रीमी के लिए मैं पात्र नहीं हूं, तो आपका ये मान्य किया जाएगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में भी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाता है कि मैं तब भी इसी क्राइटेरिया में आता था और अब भी इसी क्राइटेरिया में आता हूं या आती हूं, तो आपके लिए ये दोनों प्रमाण पत्र है वो मान्य होंगे। इसलिए मेरे प्यारे लाडलो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, इस डेट के बीच में आपका पहले का भी 2-3 साल पुराना भी बना हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इन दोनों के लिए 3 वर्ष के लिए ये सर्टिफिकेट मान्य होते हैं। पहले ऐसा ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था, लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा ये नियम भी लागू कर दिया गया था। बहुत से बच्चे परेशान होंगे यार, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, किसी घर में अगर आप एक ये शिक्षा का दिया जला सकते हो ना, तो जरूर जलाना। एक उम्मीद का दिया है, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, मेरे लिए नहीं, ये किसी माँ के लिए, किसी पिता के लिए, किसी बहन के लिए, कि उसका भाई कुछ बन जाए, उसका बेटा कुछ बन जाए, उस घर में कुछ अच्छा हो जाए। इसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को अपना जिम्मेदारी समझ करके शेयर कर देना। बहुत बच्चों के साथ समस्या है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आपको कैसा लगा ये नई जानकारी जान करके, जो आपके लिए टेंशन थी, गले का फांस था? अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ वीडियो पे प्यार जरूर दिखाएगा, एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और कम से कम आप जैसे 3-4 लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप जिन भी ग्रुप से जहाँ भी जुड़े हुए ना, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ में अगर आप अभी भी तैयारी करने लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसके एग्जाम कब होगी इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, इससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल है, जिसे करंट अफेयर, इसमें पिछली बार 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस बार ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इससे रिलेटेड टॉप 1000 क्वेश्चंस जो हाईकोर्ट के लिए मैंने स्पेशल तैयार किए हैं, ये दोनों आपको उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही अपडेट के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव अपडेट जो आपकी मिस ना हो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैट में भी। उम्मीद है ये वीडियो देख करके आपके चेहरे पे एक खुशी आई होगी, एक अलग से उम्मीद जगी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।